वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी बाय प्रांशु। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉमर्स क्लास 11th चैप्टर 15 होल सेल ट्रेड पार्ट 2। आप लोग ने इस पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो जाके पहले उस पार्ट को देखिए, फिर पार्ट 2 देखिएगा। पहले वाले पार्ट में हम लोग ने किया था मीनिंग ऑफ होल सेल ट्रेड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होल सेल ट्रेड, सर्विस ऑफ होलसेलर। आज हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ होलसेल ट्रेड। लेट्स स्टार्ट। Welcome to Commerce Study by Priyanshu. Types of wholesaler. Merchant and wholesaler, they buy and sell goods in their own name and take ownership. मर्चेंट एंड होलसेलर मतलब दे गुड्स बाई करते हैं और सेल करते हैं ओन नेम पे और ये ओनरशिप टेक करते हैं। फॉर एग्जांपल से ग्रेन मर्चेंटाइन एंड हार्डवेयर होलसेलर। ठीक। एजेंट होलसेलर, कमीशन एजेंट, दे डू नॉट ओन गुड्स बाय सेल ऑन बिहाफ ऑफ अनदर फॉर ए कमीशन। मतलब एजेंट होलसेलर जो होंगे, इसको हम लोग कमीशन एजेंट भी कर सकते हैं। दे डू नॉट ओन मतलब ये ओन नहीं करते गुड्स को, बट सेल करते हैं बिहाफ, उनके बिहाफ पर और कमीशन लेते हैं उस प्रोडक्ट पे जो सेल होता है। ठीक। फॉर एग्जांपल ब्रोकर, कॉन्सिग्नमेंट एजेंट। सॉरी गाइस, थोड़ा सा मैंने रुक गया। एजेंट होलसेलर में देखो कमीशन होलसेलर मतलब इसमें बताया था कि नहीं कि गुड्स सेल होता है बिहाफ पे फॉर अनदर, फॉर कमीशन के लिए सेल होता है गुड्स। ठीक। इससे एग्जाम्पल हो गया ब्रोकर और कॉन्सिग्नमेंट एजेंट। ठीक। आप लोग पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लिए 2 पॉइंट्स का, उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊँगा। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जनरल मर्चेंट एंड होलसेलर डील्स इन वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। जनरल मर्चेंट एंड होलसेलर मतलब डील करते हैं वैराइटीज ऑफ प्रोडक्ट पे। ठीक। मतलब वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट ये डील होता है। फिर स्पेशलाइज होलसेलर डील्स इन स्पेसिफाइड प्रोडक्ट और लाइन ऑफ गुड्स। स्पेशलिटी ऑफ होलसेलर मतलब डील्स इन एक स्पेसिफाइड प्रोडक्ट और एक लाइन ऑफ गुड्स को डील होता है। ठीक। कैश एंड कैरी होलसेलर सेल गुड्स ओनली फॉर कैश, कस्टमर मस्ट अरेंज देयर ओन ट्रांसपोर्ट। सेल गुड्स करते हैं कैश के लिए, कस्टमर जो होगा अरेंज करेगा अपना ओन ट्रांसपोर्ट अरेंज करेगा। ठीक। फिर उसका ट्रंक होलसेलर डिलीवर गुड्स डायरेक्टली टू रिटेलर यूजिंग ट्रक्स एंड कलेक्टेड कैश इमीडिएटली। मतलब ट्रक होलसेलर मतलब डिलीवर गुड्स डायरेक्टली रिटेलर को डिलीवर करेंगे गुड्स यूजिंग ट्रक्स के यूज़ करके ट्रक को कलेक्ट करना कैश इमीडिएटली, तुरंत कैश कलेक्ट करना। ठीक। लिमिटेड फंक्शन होलसेलर परफॉर्म ओनली स्पेसिफाइड फंक्शन लाइक स्टोरेज और डिलीवर बट नॉट ऑल। लिमिटेड फंक्शन होलसेलर मतलब परफॉर्म करता है ओनली स्पेसिफाइड फंक्शन लाइक स्टोरेज और डिलीवर बट नॉट ऑल। ठीक। आप लोग इतना पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लिएगा। इसका पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब है नेसेसिटी एंड फंक्शंस ऑफ होलसेलर, ब्राइज बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। अब हम लोग पढ़ेंगे नेसेसिटी एंड फंक्शंस ऑफ होलसेलर, ब्राइड बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड रिटेलर, दे कनेक्ट गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड फाइनल सेल्स। ब्राइड मतलब बिटवीन का प्रोड्यूसर्स और रिटेलर का, और ये गैप बिटवीन कनेक्ट करते हैं गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड फाइनल सेल्स तक। ठीक। फाइनेंसिंग फंक्शन प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल टू मैन्युफैक्चर बाय मेकिंग एडवांस पेमेंट। प्रोवाइड करते हैं वर्किंग कैपिटल टू मैन्युफैक्चर को बाय मेकिंग एडवांस पेमेंट करके। ठीक। आप लोग पहले 2 पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया कोई दो पॉइंट का। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ तीसरे पॉइंट पे, स्टोरेज फंक्शन। स्टोर गुड अंटिल डिमांडेड, इंश्योर स्टडी सप्लाई। स्टोर करना गुड्स को जब तक डिमांडेड नहीं होगा, इंश्योर स्टडी सप्लाई, तुरंत जो डिमांड हुआ तुरंत उसको वेयर हाउस से निकलवा के सप्लाई करना। ठीक। रिस्क बियरिंग, एज्यूम रिस्क ऑफ थेफ्ट, डैमेज और प्राइस फॉल। रिस्क बियर करना, एज्यूम करो कि रिस्क थेफ्ट चोरी हो जाए या डैमेज हो जाए प्रोडक्ट को, या प्राइस गिर जाए, तो रिस्क बियर करना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अरेंज मूवमेंट ऑफ गुड्स टू डिफरेंट रीजन्स। अरेंज करना मूवमेंट ऑफ गुड्स को डिफरेंट रीजन्स पे। ठीक। ट्रांसपोर्ट करना गुड्स को। मार्केट इंफॉर्मेशन, शेयर इंफॉर्मेशन ऑन कंज्यूमर डिमांड, प्राइस स्टैंडर्ड एंड कंपटीशन। ठीक। शेयर इंफॉर्मेशन करना कंज्यूमर डिमांड का, प्राइस स्टैंडर्ड का और कंपटीशन का, टू होलसेलर से टू मैन्युफैक्चरर को, कि मतलब मार्केट इंफॉर्मेशन कैसा है। रिटेलर होलसेलर को देगा, होलसेलर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर को बताएगा कि कंज्यूमर का क्या डिमांड है, प्राइस स्टैंडर्ड कैसा चला है मार्केट में, और कंपटीशन कैसा होगा। ठीक। कैसे है कंपटीशन भी। सेवेंथ, ग्राइंडिंग एंड पैकेजिंग, ऑफन शॉर्ट एंड पैकेज गुड्स फॉर रीसेल। शॉर्ट और पैकेज गुड्स को रीसेल करना। प्राइस स्टेबिलिटी, हेल्प मेंटेन स्टेबल प्राइस थ्रू रेगुलर सप्लाई एंड डिमांड बैलेंस। हेल्प करना मेंटेन स्टेबल प्राइस को मेंटेन करना रेगुलर सप्लाई और डिमांड बैलेंस के द्वारा। ठीक। आप लोग पहले इतने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप इसका स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे आप लोग, या ले रही होगी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो पॉइंट्स का। और अब हम लोग पढ़ेंगे सर्वाइवर और एलिमेंटेशन ऑफ होलसेलर। अरेंजमेंट ऑफ फॉर सर्वाइवल, दे प्रोवाइड इनिशियल सर्विस लाइक बल्क ब्रेकिंग, स्टोरेज एंड क्रेडिट। एग्रीमेंट फॉर सर्वाइवल मतलब सर्वाइवल करने के लिए दे प्रोवाइड करते हैं इनिशियल सर्विस लाइक बल्क ब्रेकिंग, स्टोरेज और क्रेडिट पे। ठीक। मैन्युफैक्चरर प्रीफर डीलिंग with fewer larger buyer wholesaler than 1000 for small retailer। मैन्युफैक्चर प्रीफर करते हैं डीलिंग विथ फ्यूअर लार्जर बायर से, और देन 1000 ऑफ स्मॉल रिटेलर्स। होलसेलर से फिर 1000 ऑफ स्मॉल रिटेलर्स को प्रोडक्ट जाता है। रिटेलर स्टिल डिपेंड ऑन होलसेलर, रिटेलर स्टिल डिपेंड करते हैं होलसेलर फॉर सप्लाई। होलसेलर पर डिपेंड रहते हैं रिटेलर सप्लाई गुड्स करने के, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज, इस डेवलपिंग कंट्रीज पर स्पेशली। एग्रीमेंट फॉर एलिमेंटेशन, पहले आप लोग सर्वाइवल पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अब हम लोग पढ़ेंगे एग्रीमेंट फॉर एलिमेंटेशन, ग्रोथ ऑफ लार्जर स्केल रिटेलर स्टोर, ऑनलाइन ट्रेडिंग, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन होलसेलर। मतलब एग्रीमेंट फॉर एलिमेंटेशन में ग्रोथ ऑफ लार्जर स्केल, ग्रोथ करना लार्जर स्केल रिटेलर स्टोर, ऑनलाइन ट्रेड, रिड्यूसिंग डिपेंड ऑन होलसेलर। और ऑनलाइन ट्रेड जो होगा रिड्यूस करता है डिपेंड्स ऑन होलसेलर पर, ग्रोथ ऑफ लार्जर स्केल होगा। ठीक। स्टोर करना रिटेलर स्टोर करता है। डायरेक्ट मार्केट एंड मैन्युफैक्चरिंग टू रिटेलर चैलेंज फॉर बिकमिंग पॉपुलर। डायरेक्ट मार्केटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टू रिटेलर चैलेंज ऑफ बिकमिंग पॉपुलर, मतलब डायरेक्ट मार्केट और मैन्युफैक्चर टू रिटेलर चैनल्स आर बिकमिंग पॉपुलर हो रहे हैं। मैन्युफैक्चर टू रिटेलर डायरेक्ट। ठीक। डायरेक्ट मार्केट हो रहा है, कोई होलसेलर नहीं होगा और कोई ब्रोकर नहीं होगा बीच में, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच। ठीक। सम इंडस्ट्रीज नाउ यूज कंपनी ओन डिपॉजिट टू डिस्ट्रीब्यूट गुड्स। कुछ कंपनीज जो ऐसे हैं यूज़ करते हैं ओन डिपॉजिट्स टू डिस्ट्रीब्यूट करना गुड्स को। ठीक। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कंक्लूजन क्या है,
Through modern trade reduce their importance, wholesalers still play a virtual role in most developing economic like India due to the larger number of small retailer. मतलब थ्रू मॉडर्न ट्रेड्स रिड्यूस कर रहे हैं देयर इम्पोर्टेंस, होलसेलर के इम्पोर्टेंस को कम कर रहे हैं होलसेलर को, और होलसेलर स्टिल प्ले ए वर्चुअल रोल, होलसेलर स्टिल प्ले कर रहे हैं वर्चुअल रोल मोस्ट डेवलपिंग इकोनॉमिक, मोस्ट डेवलपिंग मतलब डेवलप करना इकोनॉमिक लाइक इंडिया जैसे डेवलप हो रहा है तो वहाँ मोस्ट वर्चुअली यूज हो रहा है डेवलपिंग, ठीक। ड्यू टू लार्जर स्केल में रिटेलर्स स्मॉल रिटेलर्स हैं तो उसको होलसेलर को मैनेज करना होता है अलग अलग होलसेलर्स के द्वारा, ठीक। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब 7th है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ होलसेलर ट्रेड, इंडिविजुअल होलसेलर। आप लोग इसका अगले तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे 7th ऑर्गेनाइजेशन ऑफ होलसेलर ट्रेड क्या होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। Thanks for watching. Subscribe, like, comment, share, press the bell icon and click on all buttons.